हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है फुल टाइम शॉर्ट कल्टीवेटर के एक नए एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये मैक्स लेवल चार्म की वजह से हो रहा है कि लड़की मुझसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। और वो लड़की कहती, क्या तुम मेरा मिशन लेना चाहोगे? हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, हम टुगेदर एक अच्छे कपल बन सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ के तो बहुत ज़्यादा ही बेटर है, पर मुझे इस लाइफ में शॉर्ट कल्टीवेटर बनना है, शॉर्ट सेट में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा मिशन नहीं ले सकता, मुझे माफ़ करना। और वो उससे माफ़ी मांग के वहाँ से जाने लगता है, पर वो लड़की कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरे पास ज़रूर आना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, मैं साइड क्वेस्ट के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ काम है। और एक दुकान के पास पहुँचता है और उस दुकान को देखते हुए सोचता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिशन तो इस दुकान के अंदर है। और वो अंदर जाते हुए उसे कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं, यहाँ कोई मिशन नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो ब्लैक स्मिथ तुम्हें कोई भी मिशन नहीं देने वाला। वो उनका शुक्रिया अदा करता है, वहाँ से अंदर जाने लगा। और वहाँ एक ब्लैक स्मिथ अपनी शॉर्ट को फॉर्जिंग कर रहा होता है, उसे देखकर वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास चले जाता है। और वो उसकी शॉर्ट बनाने में मदद कर रहा होता है। ये देखकर वो ब्लैक स्मिथ खुश हो जाता है और कहता है, और जोर से इसे फूको। और वो अपनी शॉर्ट को बनाना चालू कर देता है। और फाइनली वो शॉर्ट को बना लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदद की। और उसे कहता है, पीछे जो तलवारें दिख रही है उसमें तो तुम एक एक दिन के लिए रेंट कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, भले ही तलवार एक दिन के लिए, पर जो क्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो जाके वहाँ एक आयरन शॉर्ट को ले लेता है। ब्लैक स्मिथ कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, तुमने एक सही सौदा उठाई है। और वो ब्लैक स्मिथ कहते हैं, मैं तो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, तुम्हें 10 स्नेक लाने हैं, वो भी एक दिन के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है। और वो ब्लैक स्मिथ शॉप से बाहर आने लगता है। लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या ये कोई हैकर है, इसे वेपन कैसे मिला? और हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में आ जाता है। और जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे सांपों को मारता है। उसके कल्टीवेशन पॉइंट भी बनने लगते हैं। और उसे बहुत से ड्रॉप भी मिलते हैं। स्नेक स्नेक बैग, स्नेक बो, स्नेक स्वॉर्ड, ऐसे करके बहुत सारे वेपन मिलते हैं उसको। और वो सोचता है, मेरे इंटेंट लक की वजह से ड्रॉप रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये ड्रॉप रेट पहले इतने ज़्यादा हाई नहीं थे। और वो सोचता है, मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा स्नेक हंटिंग। और वैसे करके बहुत सारे सांपों को मार देता है और एक पोटली बना के वहाँ से जाने लगता है। और उस पोटली को लाके उस ब्लैक स्मिथ को दे देता है। और वो ब्लैक स्मिथ उसे देखते हुए कहता है, ये कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। और उसे लेटर देते हुए कहता है, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए। उस लेटर के अंदर लिखा रहता है, शॉर्ट शॉर्ट सेट में ज्वाइन होने का रिकमेंडेशन लेटर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम मुझे ये रिवॉर्ड दे रहे हो? तो पूछता है, इससे पहले तुमने ये रिवॉर्ड किसी को दिया है? वो कहता है, नहीं, तुम ही पहले हो। और वो जाते हुए सोचता है, अच्छा हुआ मैं ही ये पहला हूँ। और वो सोचता है कि दूसरे लोग अभी भी गेम को सीख रहे हैं कैसे खेलना है। और वो बाहर मार्केट में आके अपनी बो को बेचना चालू कर देता है और चिल्लाता है, ये स्नेक बो है, इसे ले लो। और धीरे धीरे वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कोई 500 कॉइन, कोई 1000 कॉइन देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक लड़की आके बोलती है, मैं तुम्हें इसके 50,000 कॉइन दूंगी। सभी लोग उसको देखना चालू कर देते हैं कि लड़की कौन है जो बो के लिए 50,000 दे रही है। वो लड़की आके कहती है, मैं तुम्हें अभी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी कोई पीछे चिल्लाता है, मैं 6,000 देने के लिए, मैं 60,000 देने के लिए तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की उसको देखना लगते हैं। और वो कहते हैं, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम जिनुआ है, मैं इटरनल गिल्ड का मास्टर हूँ। और वो मन ही मन में सोचने लगता है, अगर मैं इसे कुछ फेवर दूंगा तो मैं इसे अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। सभी लोग बात करने लगते हैं कि इस गिल्ड का मास्टर यहाँ है खुद ही वेपन लेने। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, मैं इसे पिछली लाइफ से जानता हूँ, ये पिछली लाइफ में मुझे रिक्रूट करने आया था, पर मैंने इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो इसने मेरे खिलाफ दुश्मनी निभाई। ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं जिनके साथ मैं अपना रिलेशन बिल्ड कर सकता हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है, मुझे पता है तुम इसे मेरिट के लिए ही बेच रहे हो, तो मैं तुमसे ये खरीद कर तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली गेस्ट निभाना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं बस ये वेपन बेचना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बना चाहता, तुम इसे समझ सकते हो। वो कहता है, जो इंसान ऐसा वेपन कहीं से ला सकता है कोई ऑर्डिनरी मैन तो नहीं होगा, तुम एक बहुत अच्छे टैलेंटेड मैन हो। तभी वो लड़की कहती है, 70,000। दोनों उसको देखते हैं, पर हमारा मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। वो लड़की कहती है, 2 लाख। वो लड़का कहता है, 2,50,000। लड़की कहती है, 3 लाख। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, लड़की कौन सी मिलती है जो जिन्हों से
हेड टू हेड पंगा ले रही है। 5 लाख। सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इस बो के लिए 5 लाख कौन दे रहा है। तो लड़की उस मास्टर को चिढ़ा रही होती, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? वो मास्टर वहां से जाने लगता है और कहता है, इस बार तुम्हारा लक अच्छा था, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर मेन कैरेक्टर उसे रोकता है और कहता है, मैं एंट्रेंस स्किल की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम मुझे 5 लाख बाद में भी दोगे तो मैं तुम्हें ये वेपन दे सकता हूँ। वो लड़का कहता है, क्या सच में तुम मुझे ये वेपन देना चाहोगे? तो मन में सोचने लगता है, लड़का अपनी प्लेस बिल्कुल जानता है, ये कहाँ रहना चाहता है। और वो खुशी खुशी उसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है और वो बोले कि वहां से जाने लगता है। वो लड़की उसे देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, जब उसे इस बो के बारे में पता चलेगा तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो उतने पैसों की वर्थ नहीं है। तुम भी बाकी आदमी की तरह एक बूट लेकर हो, बस तुम जहाँ ताकतवर देखे नहीं उसके चाटने के लिए लग जाते हो। और उससे गाली देते हुए वहां से जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन्हीं लड़कियों को दिखाता है कि पहाड़ों से कूदते हुए जंगल में जाने लगती है। और तभी अचानक उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो कहती, क्या तो तुम हो ये? क्या तुम हमें फॉलो कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या हम 2 मिनट प्राइवेट में बात कर सकते हैं? और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें।